हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि आज की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाली है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट सभी को शेयर कर दो। शेयर कर दिया सभी ने। चलो स्टार्ट करें आज की धमाकेदार क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। विटामिन सी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 23 जोड़े या 46। 23 जोड़े या 46। अगला क्वेश्चन है, भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। कौन है? जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की गति कितनी होती है। मनुष्य के हृदय की गति कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा 72 बार प्रति मिनट। 72 बार प्रति मिनट धड़कता है हृदय की गति। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा 65%। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 65%। ओके। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा 18%। 18% मानव शरीर में कार्बन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो विटामिन बी घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा है। संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है। व्यक्ति मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा 120/80। 120/80। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह को। किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व क्या है। शुद्ध तत्व कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा सोडियम। शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम है। अगला क्वेश्चन है,
बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो आंसर हो जाएगा कथक से। किससे? कथक से। अगला क्वेश्चन है, सलाल बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है? सलाल बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से। किस राज्य से है? जम्मू और कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है, सलाल बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सलाल बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो आंसर हो जाएगा 24वें थे तीर्थकर। अगला क्वेश्चन है, तिजारा का संबंध किस राज्य से है? तिजारा का संबंध किस राज्य से? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान से। तिजारा का संबंध किस राज्य से? राजस्थान से है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा, सोन और महानदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा और सोन और महानदी का उद्गम क्या है? तो आंसर हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में। किस दिशा में टिकती है? दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन है, दूध और धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम के कारण। कैल्शियम के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। कौन थे? दादा साहेब फाल्के। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। हरिद्वार में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा टोडा बेटा। कौन सी है? टोडा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट कितनी है इसकी? 2637 मीटर। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में होता है। अगला क्वेश्चन है, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो आंसर हो जाएगा उल्लू। धन की देवी का वाहन है उल्लू। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। किसने बनवाई? शाहजहां ने। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियों किस राज्य में स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित हैं।
अगला क्वेश्चन है मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंसर हो जाएगा मसूड़ों को। किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़ों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? फेदोमीटर का। रेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन है मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? तो आंसर हो जाएगा मधुमेह रोग का। मधुमेह रोग का संकेत होता है। अगला क्वेश्चन है आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों दिखते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों दिखते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रिज में कौन सी गैस होती है? फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो आंसर हो जाएगा अमोनिया। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? अमोनिया होती है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है साइबोकोबालमिन क्या है? साइबोकोबालमिन क्या है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी का रासायनिक नाम। विटामिन B12 का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है लेह शहर लद्दाख किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर लेह लद्दाख बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है यह देश सफेद हाथियों का देश है। कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड सफेद हाथियों का। थाईलैंड में सबसे ज्यादा सफेद हाथी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है किसका? आंवला का। आंवला। अगला क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलने पर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड। उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है टेहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? टेहरी बांध किस दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना। अगला क्वेश्चन है
देशांतर रेखाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है? देशांतर रेखाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा समय के लिए। समय के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। बेस्ट ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। सभी को शेयर कर दो, सभी लोग लाइक शेयर कर दो इस क्लास को, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जिसने पिछली क्लासें ना देखी हो वो इस क्लास के बाद देख ले, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना, क्योंकि यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बेस्ट ओके।